गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 30। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसको प्रोड्यूस होने के रीजन क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या है और कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। मेनली क्वेश्चन आता है आपकी गैसेस से, कौन कौन सी गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। वो गैसेस कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के किस पार्ट पे इकट्ठा होती हैं, कैसे वो मैकेनिज्म होता है, उस सब का डिस्कशन आपको आज इस वीडियो के थ्रू किया जाएगा, बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। एक शीशे का घर है जिसके अंदर हीट अंदर जा तो सकती है, बाहर नहीं आ सकती, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। मेनली प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं विंटर्स में वो सर्वाइव नहीं कर पाते कम टेम्परेचर में, तो उनको ज्यादा टेम्परेचर देने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर रखते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, बड़े हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब वो इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे होता है। Greenhouse effect is a phenomena in which the heat and light of sun enters to the Earth's atmosphere but can't go out as they are trapped by the greenhouse gases. As a result, temperature rises. क्या कहा इन्होंने कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक फिनोमिना है जिसके थ्रू हीट और लाइट सन से अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर तो कर जाती है, लेकिन वो गैसेस जो हीट है वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से उसका अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं इट इज ए नेचुरल अकुरिंग phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere। सेम बात एक दूसरे वे में कही गई है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आगे हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारे पास हमें पता है एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ के चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है, और उसकी 4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। जो ट्रेपोस्फियर होती है वो सबसे नजदीक होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर मेसोस्फियर आता है और फिर थर्मोस्फियर आता है। तो मैंने क्या लिखा है सामने, लोअर मोस्ट, सबसे नीचे कौन सा होता है, ट्रेपोस्फियर, जहां पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी लेयर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन से हल्की होती है, इसलिए वो क्या होती है, उससे ऊपर होती है और वहां पे जाके एक जगह इकट्ठा हो जाती है और क्या बनाती है, अपनी एक लेयर बना देती है। तो कुछ गैसेस की क्वालिटीज होती हैं बेटा, जैसे CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी क्वालिटी क्या है, ये शॉर्ट वेवलेंथ सोलर रेडिएशंस, जो रेडिएशंस होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ की, उनको अंदर भी आने देती हैं और बाहर भी जाने देती हैं। लेकिन जो लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेज होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, उनको अंदर ही ट्रैप कर लेती है, उनको बाहर नहीं जाने देती। तो क्या करती हैं, ये जो हीट है वो अंदर आ तो गई लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी, तो क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा। तो ये फिनोमेना क्या कहा कि भाई अर्थ से, सन से एक छोटा सा आप डायग्राम बना सकते हो, नीचे अर्थ दिखा सकते हो, उसके बाद एक लेयर दिखा सकते हो, जैसे आपने ओजोन लेयर दिखाई थी ना, उससे नीचे आप क्या दिखा सकते हो, एक CO2 की एक लेयर दिखा सकते हो। उसमें क्या होगा, आप नीचे की तरफ क्या है, रेज चली गई, जो लोअर वेवलेंथ की हैं, जो आपकी रेज हैं, रेडिएशंस हैं, वो तो बाहर नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती हैं, बाहर भी जा सकती हैं। लेकिन जो हाई वेवलेंथ की जो होंगी, और हाई वेवलेंथ रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस हुई, जब वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में आई, जब उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज हो गया तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाती, वो उनको ट्रैप कर लेती हैं, मतलब वो CO2 की जो लेयर होती है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। तो इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाली गैसेस कौन कौन सी हैं। एक का नाम तो मैं बार बार ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो 60% इफेक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, 20% मीथेन गैस का होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसका 14% होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उनका 6% रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्रोड्यूस होती है भाई, हम रेस्पिरेशन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और हम क्या कर रहे हैं बेवकूफ आदमी, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम जंगलों का कटाव कर रहे हैं, वनों का कटाव कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कार्बन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जितनी उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी वैसे ऊपर एक लेयर बनती जाएगी जो क्या करेगी, गैसेज को ट्रैप करेगी, हाई वेवलेंथ रेडिएशंस को ट्रैप करेगी। वो टेम्परेचर को, जो गैसेज अगर अंदर ही ट्रैप होंगी, जो रेडिएशन अंदर ही ट्रैप होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, जो कि हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ह्यूमंस की बॉडी पे भी और एनिमल्स के पे भी और प्लांट्स के ऊपर भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी उनको किल कर देता है। जो
ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो मर जाएंगे भाई, या उन पे साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। मीथेन गैस कैसे बनती है भाई? ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जब वो नॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मीथेन गैस के रिलीज होती है। जैसे हम बायोगैस प्लांट बनाते हैं तो वहाँ पे सड़े गले पदार्थों को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो क्या बनती है? मीथेन गैस बन जाती है भाई वहाँ पे। जब हम माइनिंग करते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है भाई। उसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कितना? 20% रिस्पॉन्सिबल है मीथेन गैस। CFC लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। CFC कहाँ से प्रोड्यूस होती है भाई? जो कूलेंट के रूप में प्रोड्यूस की जाती है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज की जाती है, AC में यूज की जाती है, बहुत कम हो गया इसका यूज। ये रिस्पॉन्सिबल कितना है? 14% है। नाइट्रस ऑक्साइड ये कहाँ से मिलता है भाई? जो हम नाइट्रोजन वगैरह जो हम खेतों के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल कितना है? 6% रिस्पॉन्सिबल है ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक। देखो हम ये नहीं कह सकते ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत गलत चीज़ है, एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए मेरे भाई। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो ना तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर माइनस में हो, प्लस में ना हो। जो हमारा एवरेज जो टेम्परेचर 30 डिग्री या 35 डिग्री जो हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं उसका होने का रीजन ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। लेकिन अगर कार्बन की अमाउंट ज़्यादा बढ़ती रहेगी हमारी अर्थ के ऊपर, हम डिफोरेस्टेशन करते ही रहेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती ही रहेगी, रेस्पिरेशन के कारण क्या हो रहा है? CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा जो कि हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारी फूड चेन पे हर एक चीज़ को इफेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं? कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।